नमस्कार, CNPG न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रितेश सिंह और आज हमारे साथ कुणाल शेखर जी हैं, जिनके साथ 2 दिन पहले मारपीट हुई थी। पत्रकारिता को लेकर ये समाचार संकलन कर रहे थे। क्या हुआ था सर आपके साथ, मुझे थोड़ा बताएं हम लोगों को। एक्चुअली मुख्यमंत्री का उस दिन कटिहार में प्रगति यात्रा के दौरान कार्यक्रम होना था, तो हम सभी पत्रकार वहाँ उस संकलन के लिए गए थे, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि कटिहार में वेदर खराब है और भागलपुर को इमरजेंसी हेलीपैड को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हेलीकॉप्टर के लिए तैयार रखा गया था। तो पूरा प्रशासनिक महकमा अमला काफिला वहाँ मौजूद था। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है मुख्यमंत्री आएंगे, तो हम लोग वो न्यूज कवरेज करने के लिए गए। इसी दौरान हम अपने फेसबुक पेज कुणाल शेखर पर लाइव थे और पूरा एक्टिविटीज वहाँ का दिखा रहे थे। तो इसी दौरान देखे कि एक सांसद लिखी हुई डायरी आती है जिसमें सांसद मौजूद नहीं रहते, एक महिला और 4 उसमें पुरुष सवार थे। और उसको जो हमारे यहाँ के मेन गेट पर दंडाधिकारी पुलिस बल के प्रतिनिधि चेक के लिए रोका गया और सांसद की मौजूदगी नहीं देखकर उस गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया गया। प्रोटोकॉल भी है, हाँ, देखना और रोक दिया गया। लगभग 15-20 मिनट हो गया। इस दौरान हम लाइव थे तो हमको अचानक नजर पड़ी गाड़ी पर कि सांसद की भी गाड़ी को रोका गया है। तो हम पूछे, पता चला कि इस गाड़ी पर कोई सांसद नहीं है, सांसद लिखी हुई गाड़ी है। तो हमको लगा ये तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध वाली खबर है। तो कहीं न कहीं लगता है कुणाल जी कि ये उनको कहीं डर तो ऐसा नहीं हो गया कि जो संकलन आप लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से गाड़ी में खुद सांसद मौजूद नहीं थे, एक महिला थी, तो शायद उनको ये डर सा लगा होगा कि शायद ये खबर जाएगी तो हमारी काफी बदनामी होगी। हाँ, कहीं न कहीं ये रिएक्शन तो नहीं था। यही रिएक्शन था कि उस गाड़ी पर सांसद नहीं थे, सांसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी था, बोर्ड ढका हुआ नहीं था। और बड़ी बात यह थी कि वो गाड़ी जब आई थी पीछे थी, उसमें वो लाइव में नहीं आया है, हुटर बजाते हुए वो गाड़ी। एक पत्रकार है सर, हम लोग इसी बिरादरी में, क्या आपको लगता है कि एक पत्रकार को इस तरीके से आना बिना किसी बात को समझे और लगातार गाली गलौज करना मारना, क्या ये सही है सर? लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है भागलपुर जिले में, यह पहली घटना है। और किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह का मर्यादा करना, आचरण करना, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह क्या कहें कि ये कौन सी मानसिकता है। यह तो ये लोग कहते हैं कि जंगल राज पहले था, 2000 के पहले जंगल राज दोबारा आ गया है। ये जंगल राज नहीं तो मंगल राज है। कहाँ से आई कुणाल जी? पूरे देखिए, सबसे बड़ी बात हम यह भी बताते हैं कि सांसद खुद अपने से मारे उनके सबसे बड़ी बात कुणाल जी खुद हमारे साथ CNPG के साथ यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि सांसद खुद अपने हाथों से मारे हैं। और उनके साथ उनके 3 से 4 गुर्गे थे जो जानलेवा हमला हमारे ऊपर और सुमित जो रिसेंट बिहार के रिपोर्टर है उनके ऊपर किया है। और देखिए, यहाँ तक ही नहीं रुके, मारपीट अपशब्द का प्रयोग, आगे जान मारने की धमकी, बहुत बात। आप लोग की तरफ से अभी फर्दर कार्रवाई क्या की गई? हम लोगों ने FIR तिलकमाई थाना में दर्ज कराया है और पुलिस जो यहाँ भागलपुर के जो सभी पत्रकार बंधु हैं एकजुट होकर अभी भी वैसे भी DM कार्यालय में मौजूद हैं। लगातार कल भी बैठक हुई थी सभी प्रखंडों में। यानी आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, ताकि जो हमारे जो काम है, जो आईना है समाज को दिखाने का, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वो सही तरीके से करें और अपना हम काम करें, उसमें किसी भी तरह का जो हमें स्वतंत्रता मिली है प्रेस की, उस पर किसी तरह की दखलअंदाजी ना हो। कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पत्रकार है या छायाकार, उनका ड्यूटी का कोई टाइम लिमिट नहीं। उन्हें कभी भी समाचार संकलन के लिए निकलना होता है और अच्छे और बुरे सभी लोगों के पास जाना पड़ता है। इतनी बड़ी घटना के सर कुछ सीख देना चाहेंगे आप? आने वाले जो चुनौतियां, जो पत्रकार आप बन रहे हैं या जो लोग भी जिले में या स्टेट में या दिल्ली में काम कर, उनके लिए सर क्या मैसेज आप देना चाहिए पत्रकार भाइयों से? जिस तरह से इस तरह की घटना घटी है और जब एक जनप्रतिनिधि अपने द्वारा ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हो, तो और दूसरे व्यक्ति आपको और हमको अपराधियों के पास भी जाना पड़ता है, आपराधिक खबरें को भी कवरेज करनी पड़ती है।
तो अब जब एक जनप्रतिनिधि ऐसा कर सकता है तो अपराधी आपके सरकार से साथ क्या है। मांग करेंगे आप सर? माननीय सरकार से क्या मांग करेंगे? हम तो सूबे के मुखिया से ये मांग करेंगे कि जिस तरह की घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी पत्रकार हैं जो इस तरह का न्यूज संकलन करते हैं, जो आम लोगों को जी जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, उन सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई चलिए, जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी खबरों को लाएं, हम संकलन का काम करें, और जो भी कुरीतियां समाज के अंदर हो या सरकार के अंदर हो या भ्रष्टाचार हो, हमारा काम है उजागर करना। हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारा काम है खबरों को करना। हम इससे समझौता नहीं करेंगे और सरकार से ये मांग करते हैं कि हम पत्रकारों को सुरक्षा दें, ताकि हम मान सम्मान से अपनी जो पत्रकारिता है वो कर सकें। भागलपुर मायागंज से रितेश सिंह, CNBC न्यूज।